हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ट्रिगर। स्वागत है आप सभी का मैथ ट्रिगर के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 14 के। आज पार्ट 14 का टर्न है, इसलिए आज हम लोग पार्ट 14 देखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने पार्ट 13 तक की हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके प्रीवियस वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें और उसके सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए बहुत ही अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को समझें, वीडियो को देखें और अच्छे से समझें और ध्यान से देखें। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डीएलपी टेक्नीशियन सीआरपीएफ में पूछे गए बहुत ही अच्छे से बहुत ही क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन छांट के लिया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। तो उसका सोल्यूशन कराने जा रहे हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। बहुत ही अच्छे बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन का सोल्यूशन ईजी से कराएंगे, बड़े आराम से कराएंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बिना देरी किए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कितने समय में एक धनराशि दोगुनी हो जाएगी यदि 12.5% की साधारण वार्षिक दर से निवेश किया जाता है। ठीक, आरपीएफएसआई का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। अच्छे से आप लोग देखिएगा। ओके, क्या दिया गया है, कितने समय में क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया है। ठीक, एक धनराशि दोगुनी हो जाएगी, कोई धनराशि कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। इसका देखो सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, आप लोग याद रखो। जब ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन हो जाए आ जाए, इसका सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, R इंटू टी इक्वल 100 इंटू n-1। ओके, बस इसको सॉल्व कर रहे हैं। आर की वैल्यू कितना दिया है, 12.5। तो 12.5 इंटू टी इक्वल 100, एन के दिया है कितने समय में दोगुनी हो जाएगी, ये क्या है, एन है। तो एन कितना है, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। तो 12.5 इंटू टी इक्वल 100 हो जाएगा। ओके, ये क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, टी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 100/12.5। ये यहाँ से आएगा, 0 आ जाएगा। जब इसको कैंसिल करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब इसको सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू 8 आ जाएगी। ओके, तो 8 साल में क्या होगा, ये धनराशि दोगुनी हो जाएगी। ओके, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है और ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, तो कोण सी डी ए का मान ज्ञात करना है। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके क्या होते हैं, सारे चतुर्भुज के सारे एंगल सर्कल के परिधि पे डिपेंड रहता है। ठीक, तो ये सर्कल है, इसके परिधि पे क्या है, इसके सारे एंगल, इसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ठीक, और उसके बाद क्या है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, यानी ए बी सी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो गया, सभी एंगल कितने का हो जाएगा, सभी एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का। ओके, ठीक, तो कोण सी डी ए का मान ज्ञात करना, यानी सी डी ए, यानी इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ओके, और क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं का योग। चक्रीय चतुर्भुज का क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं 180 का होता है, दोनों मिला के 180 का होता है। ओके, और यहाँ पे क्या दिया है, ये बी दिया है 60। ओके, यानी यहाँ एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक, और यहाँ पे एंगल बी कितना दिया है, एंगल बी दिया है 60 प्लस एंगल डी 80। तो एंगल डी की वैल्यू निकाल लेंगे, 180 माइनस 60। तो एंगल डी की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 120। ओके, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
समझ में आ गया? नहीं आ गया एक बार फिर से देखेंगे। ओके, देखिए क्या दिया गया। यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज बता दिए चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। और ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो कोण CDA की वैल्यू बतानी। ओके, तो क्या करेंगे, चतुर्भुज का क्या होता है, आमने सामने की भुजाओं का योग 180 होता है। ठीक, तो आमने सामने यानी B और D के योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ से क्या B का पता है हमको, D का नहीं पता है, टोटल 180 होना चाहिए। सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर? ओके, दैट्स फाइन। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगले क्वेश्चन में दिया गया यदि tan थीटा इक्वल 5/6 हो तो 12 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा का मान बताना है। ओके, RRB ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, ये हम लोगों ने नाइन्थ हाई स्कूल में पढ़े होंगे। tan थीटा बराबर sin थीटा अपन cos थीटा। ओके, यहाँ tan थीटा इक्वल कितना दिया है, 5/6। ओके, तो यहाँ लिख दे sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल 5/6। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो, ये चाहे तो ऐसे करके लिखो, चाहे रेशियो करके लिखो, तो इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 sin थीटा और ये क्या बोलते हैं 5 cos थीटा, फिर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से वैल्यू यही निकल के आएगी। तो यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू 5 और cos थीटा की वैल्यू 6। ओके, आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। तो 12 sin थीटा की वैल्यू 12 इंटू 5 माइनस 5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 6। ओके, अपॉन 12 इंटू साइन की 35 प्लस 5/6। अब इस सबको सॉल्व कर लो। 12 5 जा 60 माइनस 30 अपॉन 60 प्लस 30। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 30/90। 0 0 कैंसिल, 1/3। 1/3 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते इस तरह से, अगर ना करते, दिमाग ना लगाते, इसी बात की इसी ट्रिक की तो वैल्यू है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते, ऐसा नहीं है इसको भी सॉल्व कर ले, लेकिन इसको सॉल्व करते तो इसका सॉल्यूशन कम से कम 1.5 पेज में तो आने थे। और इतना हमारे पास टाइम कहाँ होता है, इसलिए हम लोग ट्रिक ढूंढते हैं कहाँ से कौन सा सॉल्व किया जा सकता है। ओके, क्लियर हो गया? तो चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन में दिया गया है यदि 2x माइनस 3y इक्वल -1 x अपॉन x प्लस वाई इक्वल 7/12 हो तो 2xy की वैल्यू बतानी है। NTPC का 2021 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। दिया गया है ओके, तो यहाँ देखो ये दिया गया, ये दिया गया, हम इसको लेते। अगर सपोज दैट a/b इक्वल 5/2 लिखा हो, ठीक, तो यहाँ पे हम लोग a की वैल्यू कितना लेते हैं 5 और b की वैल्यू कितना लेते हैं 2। अभी पिछले क्वेश्चन में भी सेम ऐसे था, तो ऐसा हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो यहाँ से देखो ये दिया है x/x प्लस वाई की वैल्यू दिया है 7/12। तो यहाँ से x की वैल्यू 7 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 7 है तो y की वैल्यू निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। 12, तो x 7 प्लस वाई इक्वल 12, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5। ओके, अब हमको x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, क्यों नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। 2 इंटू 7 इंटू 5, 5 7 35, 35 इंटू 2 70। 70 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप लोगों को समझ में आया, नहीं आया बताते। देखिए पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने ऐसा किया कि जब होता है, जब ऐसा दिया गया होता है तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ रख देंगे, वैल्यू आ जाएगा। ओके, अगर रेशियो में दिया होता है
a/b/2/3। तो यहाँ से a की वैल्यू b की वैल्यू निकाल लेते, सेम ऐसे ही है। ओके, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया यदि p/18:5/3 हो तो p का मान ज्ञात करना है। ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो हमको पता ही है, जब इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अंदर वाले का गुणा और बाहर वाले का आपस में मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो p/3 इक्वल 18/5। 3 से डिवाइड कर दो, कितने टाइम में जाएगा, 6 टाइम में। 6 5 जा 30। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 30। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आया आप लोगों को, बिल्कुल आएगा ये क्वेश्चन, तो बिल्कुल ही आ गया होगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया होता, वैल्यू पूछी जाती तो क्या करते, बाहर बाहर वाले का मल्टीप्लाई कर देते, अंदर अंदर वाले का मल्टीप्लाई कर देते, दोनों को इक्वल कर देते और हमारा क्या होता है, आंसर आ जाता है। ठीक, आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आरपीएफ का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या समबाहु त्रिभुज का क्या शीर्ष लंब दिया है 15 सेंटीमीटर, और शीर्ष लंब होता क्या है, होता है √3a/2। ठीक, इसकी वैल्यू दी है 15 सेंटीमीटर। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। √3a इक्वल कितना होगा, 30। तो a इक्वल कितना हो जाएगा, 30/√3। ठीक, यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली, आगे काम आने वाला है इसलिए हमने पहले निकाल कर रख ली। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4a²। देखो, इसलिए हमने a की वैल्यू निकाल ली थी, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो √3/4a², a की वैल्यू कितनी आई, 30/√3 इंटू 30/√3। ठीक, अब इन सबको सॉल्व कर लो, काटो, 15 2 15। ओके, √3 इंटू 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225/3। 3 से काटो, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, तो 75/√3। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 75/√3। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, आया आप लोगों को समझ में, नहीं आया फिर से बताएं। एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब दिया गया, शीर्षलंब का फॉर्मूला क्या होता है, √3a/2। यहाँ से हम लोगों ने a की वैल्यू निकाल ली। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a²। यहाँ वैल्यू रख देंगे, आंसर निकाल लेंगे। ओके, क्लियर। ऐसे ही अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने के लिए और आगे आने वाले सभी एग्ज़ामों को कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियो को देखें। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं।